कोर्टरूम में एंट्री तो मिल जाती है, लेकिन वहां अपनी आवाज कैसे बने? कानून की ढेरों किताबें हैं, पर वो कोर्ट में बहस का धारदार हथियार कैसे बने? देखिए, अगर ये सवाल किसी के भी मन में घूम रहे हैं ना, तो अगले कुछ मिनट प्रैक्टिस की पूरी दिशा बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये बातें किसी को भी चुभ सकती हैं, क्योंकि ये सीधे उस सच्चाई पे चोट करती हैं जिससे लगभग हर नया वकील गुजरता है। लगता है ना कि अरे, ये तो अपनी ही कहानी है, कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर वो नतीजा क्यों नहीं आ रहा। तो आज हम इसी क्यों का जवाब ढूंढने वाले हैं। देखिए, ये जो स्ट्रगल है ना, ये असल में कॉन्फिडेंस और स्ट्रैटेजी का है। ज्ञान और जानकारी का तो जैसे समंदर है, उसमें गोते तो सब लगा रहे हैं, पर जज साहब के सामने पेश करने के लिए वो सही मोती नहीं मिल पा रहे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी भूल भुलैया में फंस गए हों, जहां हर रास्ता किताबों से तो गुजरता है, पर मंजिल वो कहीं नजर नहीं आती। तो इस भूल भुलैया से निकलने का जो पहला और सबसे जरूरी नक्शा है, वो है बेर एक्ट। इसे सिर्फ एक कानून की किताब समझ लेना शायद सबसे बड़ी भूल होगी। असल में तो ये तर्कों की नींव है, वो बुनियाद जिस पर जीत की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस नींव को मजबूत किया कैसे जाए। और देखिए, ज्यादातर लोग गड़बड़ यहीं करते हैं। बेर एक्ट को उठाया और किसी नॉवेल की तरह शुरू से आखिर तक पढ़ने लगे, सेक्शंस को रटने की कोशिश में लग गए, जबकि करना ठीक इसका उल्टा है। इसे एक टूल किट की तरह देखना है। हर सेक्शन को बस एक नजरिए से पढ़ना है कि अच्छा, मैं इसे कोर्ट में इस्तेमाल कैसे करूंगा। पॉइंट रटना नहीं है, पॉइंट समझना है। तो ये रही वो तकनीक, वो 4 स्टेप्स। सबसे पहले किसी भी सेक्शन के 4 हिस्से पहचानिए। मेन प्रोविजन आखिर कह क्या रहा है, प्रोविजो में क्या छूट दी गई है, एक्सप्लेनेशन क्या चीज साफ कर रहा है, और इलस्ट्रेशन उसे कैसे समझा रहा है। इसके बाद शैल और मे जैसे शब्दों पर गोला लगाइए, क्योंकि सच मानिए, यहीं पर केस का पूरा भविष्य तय हो जाता है। और सबसे जरूरी, आंखें बंद करके कोर्टरूम को इमेजिन कीजिए। सोचिए कि जज साहब इस सेक्शन पर क्या सवाल पूछ सकते। इस एक लाइन की गहराई को समझिए। हम लोग क्या करते हैं, अक्सर मेन प्रोविजन पर ही अपना सारा ध्यान लगा देते हैं, लेकिन केस का जो असली तुरुप का इक्का होता है ना, वो तो प्रोवाइजो यानी उस सेक्शन के अपवाद में छिपा होता है। और यही वो छोटा सा नुक्ता है जिसे पकड़कर एक अच्छा वकील हारा हुआ केस भी पलट सकता है। ठीक है, तो बेर एक्ट से अपनी नींव तो मजबूत हो गई, लेकिन अब उस नींव पर रखने के लिए धारदार हथियार भी तो चाहिए। और वो हथियार क्या है? वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स। और इन्हें सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, इन्हें डिकोड करना सीखना पड़ेगा। हाँ, तो यही तो है $1,000,000 क्वेश्चन। 100 पन्ने के जजमेंट को 2 मिनट की धारदार बहस में कैसे बदला जाए? इसका जवाब है एक स्मार्ट फॉर्मूला। एक ऐसा फॉर्मूला जो लंबे चौड़े फैसलों में से काम का निचोड़ निकालकर हाथ में दे देगा। ये जो 6 स्टेप्स है ना, ये किसी भी जजमेंट को एक रेडीमेड हथियार बना देंगे। करना क्या है, बस 5 लाइनों में फैक्ट्स, कानून का असली सवाल और बेर एक्ट का कौन सा सेक्शन है वो लिखिए। फिर कोर्ट की रीजनिंग को समझिए और उसके बाद उस एक लाइन को पकड़िए जो रेशियो है, यानी वो सिद्धांत जो अब एक तरह से कानून बन चुका है। बस यही है काम की चीज। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए रेशियो वो मेन रेसिपी है जिसे हर कोई फॉलो करेगा ही करेगा, और ऑबिटर वो बस शेफ की एक पर्सनल टिप है। सुनना अच्छा लगता है, पर उसे मानना कोई जरूरी नहीं है। कोर्ट में जो असल बहस होती है वो हमेशा रेशियो पर होती है, इसलिए इसे सोने की तरह पहचानकर निकालना सीखना होगा। और सबसे आखिर में स्टेप नंबर 6, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो हथियार तैयार हुआ है, ये किस लड़ाई के लिए है। क्या ये जजमेंट बेल दिलाने में मदद करेगा या फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में काम आएगा? देखिए, जब सही समय पर सही हथियार हाथ में होता है ना, तभी जीत पक्की होती है। तो चलिए, सही तरीका तो अब पता चल गया, पर उन गड्ढों का क्या जिनमें अक्सर नए वकील गिर जाते हैं? अब बात करते हैं उन आम गलतियों की जो एक अच्छे खासे केस को भी कमजोर कर देती हैं। और ये वो बातें हैं जो कोई सिखाता नहीं है, ये सिर्फ तजुर्बे से आती हैं। जज साहब को कहर सिंह वर्सेस स्टेट से ज्यादा इस बात में इंटरेस्ट है कि जो तर्क दिया जा रहा है वो आईपीसी की किस धारा पर आधारित है। केस लॉ वो सिर्फ तर्क को मजबूती देता है, वो खुद में तर्क नहीं है। याद रखिए, नींव हमेशा हमेशा बेर एक्ट की धारा ही रहेगी। हाँ, अपने सीनियर का सम्मान करना, उनसे सीखना, ये बहुत जरूरी है, लेकिन कोर्ट में उनकी परछाई बनकर चले जाना, ये सबसे बड़ी गलती है। सोचिए, अगर जज साहब ने कोई सवाल पूछ लिया और जवाब नहीं पता, तो वहां सीनियर नहीं, अपनी खुद की तैयारी ही काम आएगी।
अगर अपनी ही फाइल की ड्राफ्टिंग को ठीक से नहीं समझा तो जज के सामने उसे डिफेंड कैसे करेंगे? कॉपी पेस्ट से शायद काम चल जाए, पर केस जीता नहीं जा सकता। हर शब्द, हर एक ग्राउंड वो अपना खुद का समझा हुआ होना चाहिए। ये जो गलती है ना, ये पहली वाली गलती का ही एक दूसरा रूप है। बहस हमेशा हमेशा कानून की किताब यानी बेयर एक्ट से शुरू होनी चाहिए। जजमेंट्स उस कानून को सपोर्ट करने के लिए हैं, उसकी जगह लेने के लिए नहीं। देखिए, कोर्टरूम एक स्टेज की तरह है और वहां एक वकील का आचरण भी उतना ही मायने रखता है जितना उसका तर्क। जज साहब को बीच में टोकना या अधीरता दिखाना ये न सिर्फ केस को कमजोर करता है बल्कि छवि भी खराब करता है। डिसिप्लिन यानी अनुशासन, यही सबसे बड़ी ताकत है। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? अगर सिर्फ 3 बातें याद रखनी हो जो एक अच्छे वकील को एक शानदार वकील बना दें, तो वो क्या होंगी? यही है सफलता का वो त्रिकोण। बेयर एक्ट वकील बनाता है, जजमेंट जीत दिलाता है और अनुशासन एक सीनियर एडवोकेट बनाता है। कानून पर पकड़, उसे सही फैसलों से धार देना और कोर्ट में अनुशासन बनाए रखना, ये तीनों मिलकर ही एक मुकम्मल वकील तैयार करते हैं। अब सवाल सिर्फ एक है कि इन 3 सुनहरे नियमों को कल से प्रैक्टिस में कैसे उतारा जाएगा।